14 मार्च को चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड्स की पूरी जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी पड़ी। इलेक्टोरल बॉन्ड जिसे 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में रद्द करते हुए एसबीआई को और चुनाव आयोग को सख्त आदेश दिए थे। अब इसका डेटा एसबीआई को चुनाव आयोग को देना पड़ा और चुनाव आयोग ने भी अब इसकी जानकारी सार्वजनिक कर दी है। वेबसाइट पर 763 पेजों की 2 लिस्ट अपलोड की गई है। एक लिस्ट में बॉन्ड खरीदने वालों की जानकारी है, दूसरी लिस्ट में राजनीतिक दलों को मिले बॉन्ड की डिटेल है। चुनावी बॉन्ड का डेटा 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक का है। राजनीतिक पार्टियों को सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनी फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज पीआर है, जिसने 1368 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। कंपनी ने यह बॉन्ड 21 अक्टूबर 2020 से जनवरी 24 के बीच खरीदे। खास बात यह है कि इस कंपनी के खिलाफ लॉटरी रेगुलेशन एक्ट 1998 के तहत और आईपीसी के तहत कई मामले भी दर्ज है। कुछ और चौंकाने वाले आंकड़े बताते हैं। बीजेपी सबसे ज्यादा चंदा लेने वाली पार्टी है। बीजेपी को सबसे ज्यादा 6060 करोड़ रुपए मिले हैं। चुनावी बॉन्ड इन कैश कराने वाली पार्टियों में कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, एआईएडीएमके, बीआरएस, शिवसेना, टीडीपी, वाईएसआर, कांग्रेस, डीएमके, जेडीएस, एनसीपी, जेडीयू और आरजेडी भी शामिल है। अब आपको बताते हैं चंदा देने वाली टॉप कंपनियां कौन सी है। सबसे पहले फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज पीआर, जिसने 1368 करोड़ दिए हैं। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड 966 करोड़ रुपए दिए हैं। क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड 410 करोड़ दिए हैं। वेदांता लिमिटेड 400 करोड़। हल्दिया एनर्जी लिमिटेड ने 377 करोड़ डोनेशन दिया है। वे भारती ग्रुप ने 247 करोड़ डोनेशन दिया है। एसएल माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड 224 करोड़। वे वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने 220 करोड़ दान दिए हैं। इस लिस्ट में अगला नाम केवेंटर फूड पार्क इंफ्रा लिमिटेड का है, जिसने 194 करोड़ दान दिए हैं। मदनलाल लिमिटेड ने 185 करोड़। डीएलएफ ग्रुप ने 170 करोड़। यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने 162 करोड़। उत्कल एल्यूमिया इंटरनेशनल ने 145 करोड़ 30 लाख। जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड ने 123 करोड़। बिरला कार्बन इंडिया ने 105 करोड़। रूंगटा सन्स ने 100 करोड़। जॉ रेडीज ने, पिरामल एंटरप्राइजेस ग्रुप ने 60 करोड़। नवयुग इंजीनियरिंग ने 55 करोड़ और शेडी साई इलेक्ट्रिकल्स ने 40 करोड़ दान दिए हैं। हालांकि कोर्ट तक इस मामले को ले जाने वाले एडीआर के वकील प्रशांत भूषण ने अभी तक इस पर सवाल उठाए हैं। उनके मुताबिक एसबीआई ने वो यूनिक कोड नहीं बताया है जिससे पता चलता कि किसने किसे चंदा दिया है। ऐसे में कोड की जानकारी के लिए वो फिर से सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। कांग्रेस ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड के डेटा पर सवाल उठा दिए हैं। पार्टी ने कहा है कि दानदाताओं और इसे लेने वालों के आंकड़े में अंतर है। दानदाताओं में 18,871 एंट्री है, जबकि लेने वालों में 20,421 की एंट्री है। पार्टी ने यह भी पूछा है कि ये योजना 2017 में शुरू हुई थी, तो इसमें अप्रैल 2019 से ही डेटा क्यों है। चुनाव आयोग का कहना है कि उसे ये जानकारी एसबीआई से ऐसी ही मिली है। एसबीआई के मुताबिक 1 अप्रैल से 11 अप्रैल 2019 तक 3,346 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए थे। इनमें से 1,609 इन कैश कराए गए। 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच कुल 22,217 बॉन्ड खरीदे गए। 12 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 तक कुल खरीदे गए चुनावी बॉन्ड की संख्या 18,871 थी। इनमें 20,421 बॉन्ड इन कैश कराए गए। इससे पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी देने से जुड़े केस में एसबीआई की याचिका पर 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी। एसबीआई ने कोर्ट से कहा था, बॉन्ड से जुड़ी जानकारी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ समय चाहिए। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने पूछा था कि पिछली सुनवाई यानी कि 15 फरवरी से अब तक 26 दिनों में आपने क्या किया, और इसके बाद डीवाई चंद्रचूड़ ने सख्त आदेश दिए थे, जिसके बाद एसबीआई ने डेटा रिलीज कर दी। 15 फरवरी वाले आदेश की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि एसबीआई 12 मार्च तक सारी जानकारी का खुलासा करे। इलेक्शन कमीशन सारी जानकारी को इकट्ठा कर 15 मार्च शाम 5 बजे तक इसे वेबसाइट पर पब्लिश करे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगा दी थी।
साथ ही एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से अब तक खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी 6 मार्च तक इलेक्शन कमीशन को देने का निर्देश दिया था। 4 मार्च को एसबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाकर इसकी जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था। इसके अलावा कोर्ट ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की उस याचिका पर भी सुनवाई की थी, जिसमें 6 मार्च तक जानकारी नहीं देने पर एसबीआई के खिलाफ अवमानना का केस चलाने की मांग की गई थी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।